के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा रहने वाला है। आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन और विदेश धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। मिथुन राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आने वाले 90 दिनों में ही बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वही 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। राहु केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य की स्थिति प्रत्येक महीने चेंज होती है, तो आइए जानते हैं कि आपके लिए 90 दिनों में क्या परिस्थितियां बनेंगी। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। अगर आपके पास समय ना हो तो आप इसे अभी स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप आने वाले 90 दिनों की प्लानिंग कर सकते हैं। यह वीडियो 3 पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए क्या बन रही हैं। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है वह कैसा रहेगा और उस ग्रहों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, कौन सी घटनाएं होंगी। और तीसरे पार्ट में जानेंगे कि इन 90 दिनों में आपको क्या नहीं करना है और इसके साथ ही क्या उपाय करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब मिथुन राशि वालों 1 मार्च 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके प्रथम भाव से मंगल का गोचर होगा। वही केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। राहु, शुक्र और बुध की युति आपके दसम भाव में रहेगी। शुक्रदेव यहाँ पर मालव्य नाम का राजयोग भी बना रहे हैं। सूर्य शनि की युति नवम भाव में रहने वाली है। हम बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, प्रथम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है 2 अप्रैल 2025 तक। जब मंगल आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, आपकी शत्रु राशि मानी जाती है मंगल की, तो कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति को ये लेकर आएंगे। विशेष तौर पर इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मिथुन राशि वालों, आप 2 अप्रैल 2025 तक एनर्जेटिक रहने वाले हैं और राशि के स्वामी बुध की स्थिति, हालांकि ये नीचगत राशि में है लेकिन दसम भाव में है, तो अच्छी स्थितियों में है। अब क्या है कि थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु और शुक्र की युति है और 29 मार्च के बाद राहु शनि की भी युति हो जाएगी। तो जिन जो लोगों के जीवन में राहु की महादशा चल रही है, आप शनि की महादशा में चल रहे हैं, तो चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचने की आवश्यकता है। 2 अप्रैल के बाद का जो समय रहेगा यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम समस्या दिखाई नहीं देती, लेकिन अप्रैल के महीने में जिनको दांत अथवा मुख से संबंधित प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और 2 अप्रैल के बाद जैसे ही मंगल देव आपके द्वितीय भाव में जाएंगे तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान करेगी। हालांकि मई के महीने से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। मई के महीने से स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। तो अगर ओवरऑल इन 3 महीनों में देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई बहुत नेगेटिव स्थिति नहीं है। स्पेशली जिनको ब्लड से रिलेटेड इशू, स्किन से रिलेटेड इशू है, उनको थोड़ा सा अवेयर रहकर चलने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं कि आपके लिए पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। देखिए, पंचम भाव के जो स्वामी हैं मिथुन राशि वालों बनते हैं शुक्रदेव, उच्चगत राशि में 31 मई तक रहेंगे। लेकिन राहु के साथ में जब शुक्र की युति होती है तो कई बार पढ़ाई में चेंजेस करवाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई अच्छी है। जो लोग किसी भी प्रकार के IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ ही मशीनरी इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं या उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए पढ़ाई के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं रहेगी। हाँ, पढ़ाई यदि आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह आपका आ रहा है तो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो अगर आपकी तैयारियां चल रही हैं तो आप जरूर जारी रखें। और इस समय अवधि के दौरान जो लोग ऐसे किसी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया या इसके अतिरिक्त फिनांस का कोई भी सेक्टर हुआ, शिक्षा का फील्ड होगा, एजुकेशन लाइन, तो इन सभी चीज़ों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो मैं पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा समय आपके लिए आने वाले टाइम पर देख रहा हूं। अगर देखा जाए तो आपके वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, सप्तमेश होकर देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों, जब सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में गोचर करता है तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति बनती है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो पति पत्नी से किसी कारणवश अलगाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। और मैंने स्पेशली
कोड किया हुआ है कि राहु या शनि की दशा होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और पति पत्नी साथ होते हुए भी एक साथ न रहना, ऐसी स्थिति, और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी। तो कहीं ना कहीं से अभी 15 मई तक तो वैवाहिक जीवन की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहने वाली हैं। 15 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लगन में आएंगे तो आप देखेंगे कि जीवन साथी के द्वारा आपको स्नेह और प्रेम मिलना शुरू होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर अप्रैल और मार्च और अप्रैल के महीने में आपको वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना होगा। विशेष तौर पर अप्रैल का जो महीना होगा, शनि जैसे ही मूव करेंगे तो शनि गुरु को देखेंगे, तो जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह हैं वो उजागर हो सकते हैं अप्रैल के महीने में, सावधान हो जाइएगा। वही हम बात करते हैं कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए क्या स्थिति रहेगी और प्रेम संबंधों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, पंचम भाव के स्वामी राहु शुक्र बनते हैं और शुक्र राहु के साथ में है। तो पहली बात तो जो लोग पहले से लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं तो उनके लिए मार्च का महीना अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। मार्च के महीने में प्रेमी प्रेमिका के बीच में अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन अप्रैल के महीने में उठापटक की स्थिति शुरू होगी। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको चीट करे या आप स्वयं मिथुन राशि वाले हैं तो आप अपने पार्टनर को चीट करें, ऐसी स्थिति रहेगी। थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण कहीं ना कहीं से आपके प्रेम जीवन में उठापटक की स्थिति बनने जा रही है। 15 अप्रैल के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए 15 मई तक रहेगी। इस एक महीने में ब्रेकअप जैसी संभावनाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, बहुत ज़्यादा ईगो आना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। 15 मई के बाद आपके प्रेम जीवन में अनुकूलता मिलेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और उनकी अमृतमय दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो फिर परिस्थितियाँ आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप में है वो चाहते हैं प्रेम विवाह करना, तो आपके लिए प्रेम विवाह का जो योग बनेगा मिथुन राशि वालों, वो 1 मई के बाद बनना शुरू होगा। तो आप इस वर्ष के अंदर अगर देखा जाए तो वैवाहिक बंधन में भी बनेंगे। विशेष तौर पर मई के महीने से आपके लिए प्रेम विवाह का योग भी बनेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, वैवाहिक बंधन में बनने का योग बनेगा और दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा हो जाएगा। वही जब हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो मार्च का महीना अच्छा रहने वाला है। जो लोग किसी भी प्रकार के कॉस्मेटिक से जुड़ा कार्य करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, क्रिएशन का कार्य करते हैं, कपड़ा, रेस्टोरेंट, होटल, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं, अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। जो मिथुन राशि की माताएं बहनें देख रही हैं इस वीडियो को, अगर आप किसी भी प्रकार के कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ पार्लर, ब्यूटी सैलून, इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो आप अप्रत्याशित लाभ कमाने में सफल होंगे। कुल मिलाकर आपके बिजनेस व्यापार में सफलता आपको प्राप्त होगी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है कि अप्रैल के महीने में बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। अगर आपके बिजनेस में कोई दिक्कत चली आ रही थी, परेशानी चली आ रही थी, उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा था, सोल्यूशन मिलना शुरू होगा। लेकिन अप्रैल के महीने में इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 15 मई के बाद जब ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो फिर आपके बिजनेस में बहुत तेज गति से आप विस्तार भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे। जो लोग किसी ऐसे बिजनेस अथवा कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे ऑनलाइन का कोई भी आप टीचिंग का काम करते हैं, पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, आप अपनी कोचिंग चलाते हैं, संस्थान चलाते हैं, तो जो परेशानियां वो 15 मई के बाद दूर होती नजर आएंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लगातार लाभ आपको मिलता रहेगा। विदेशी भूमि से आपको अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। वही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए मार्च का महीना उठापटक की स्थिति लेकर आ रहा है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, सामान्य रहेगा। यदि आप प्रमोशन वगैरह की चाहत रखते हैं तो भी आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं है। 15 अप्रैल तक कार्य का दबाव रहेगा, वरिष्ठ अधिकारियों से झड़प होने की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी निकल कर आने वाली है, ये स्थिति रहेगी। 15 अप्रैल से 15 मई इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन, सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। अगर आप ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं अथवा कोई भी सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य आपका अटका हुआ है तो 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य होने जा रहा है। स्थितियां आपके लिए बेहतर यहां पर बनी हुई हैं। साथ ही अगर हम देखें तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी समय बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों, परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। 15 मई तक आपके परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित अगर आप कार्य करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, फ्लैट परचेज करना चाहते हैं तो अच्छा समय रहेगा। सुख सुविधा में वृद्धि होगी। 15 मई तक कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। पारिवारिक जीवन में अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक ईगो की वजह से थोड़ा सा पारिवारिक सदस्यों के बीच में मनमुटाव होगा, लेकिन परिस्थितियों को आप संभाल ले जाएंगे। कोई बहुत नेगेटिव स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही है, चीज़ें बेहतर रहेंगी। इसके अतिरिक्त जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, तंत्र मंत्र के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए 2 अप्रैल के बाद का समय अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चलाते हैं तो अगर देखा जाए तो स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त बिजनेस व्यापार के लिहाज से भी समय अच्छा है। जो लोग रिसर्च का काम कर रहे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अपना फैक्ट्री, इंडस्ट्री चला रहे हैं तो उनके लिए 2 अप्रैल के बाद का समय ज़्यादा बेटर रहने वाला है। अच्छा, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का भी प्रस्ताव होगा। लेकिन अब आइए हम जान लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं
आपके लिए यहाँ पर ग्रहों के राशि परिवर्तन के कारण घटेंगी वह क्या रहने वाली है। पहली बात तो आपको रोग, ऋण और शत्रु से मुक्ति मिलने जा रही है। यदि बहुत ज़्यादा लोन वगैरह आपके जीवन में है तो उससे बाहर निकलने का अवसर 15 मार्च के बाद आपको मिलेगा। दूसरी स्थिति की विवाह होने का योग, संतान सुख, संतान का सुख प्राप्त होगा। साथ ही प्रेम संबंधों में अनुकूलता तो मिलेगी, लेकिन मई के बाद यानी 15 मई के बाद, ठीक है। और इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी। तो जो अभी तक आपके जीवन में परेशानियां चल रही थी उन तमाम परेशानियों से आप बाहर जरूर निकलेंगे। हाँ, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन का कोई भी कार्य है, थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए चीज़ें बेहतर होती नजर आ रही हैं। धन की स्थिति क्या रहेगी, एक समय अगर देखा जाए तो आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। मार्च तक तो लगन से ही गोचर करेंगे राशि से, अच्छी स्थिति है, धन आपके पास आएगा, धन लाभ भी मिलेगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी मिलेगा। फिर 15 अप्रैल से 15 अप्रैल से 15 मई ये टाइम फ्रेम धन के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। धन लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, आप अपने एफर्ट से धन कमाएंगे और साथ ही कमीशन से जुड़े कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी। और मई के बाद तो आपका भाग्योदय निश्चित तौर पर होने जा रहा है, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। अगर जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं अथवा विदेश में रह रहे हैं और प्रॉब्लम चल रही है तो आपके लिए अभी थोड़ा सा 1-1.5 महीने का टाइम और बचा हुआ है, उसके बाद आपके लिए चीज़ें बेहतर होती नजर आ रही हैं। क्या नहीं करना है मिथुन राशि वालों को इस समय अवधि के दौरान, आइए इस पर हम बात कर लेते हैं। बहुत बड़े निवेश से भी आपको बचना चाहिए, पहली बात। दूसरी स्थिति है चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचना चाहिए। तीसरी स्थिति कि अगर आप सरकारी पदों पर है तो दुरुपयोग करने से बचिएगा, क्योंकि सूर्य शनि की युति ऑलरेडी है और उसके बाद शनि सूर्य की युति फिर से एक बार मीन राशि में होगी, तो कर्म स्थान पर कहीं ना कहीं से दिक्कत करेगी। पिता के हेल्थ का ध्यान रखिएगा, पिता का जो कैरियर है उनके कैरियर में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी अब उपाय क्या करेंगे, भगवान गणेश की आराधना लगातार करते रहें। और राहु, शुक्र, बुध और शनि की जब युति बनती है, शनि राहु की जब युति होती है तो आपको किसी भी शिव मंदिर जाना है और शिव मंदिर जाकर वहां पर साफ सफाई कीजिए, भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए, ठीक है। शहद मिलाकर जल अर्पित करने से आपके जीवन में शनि राहु की जो युति का नेगेटिव इंपैक्ट आना है